वन 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर, ओहो कोमल मैं भूल गई हूँ, आपको आज भेजती हूँ, चलो टाइप करके, ठीक है। तो जैसे 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। और 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये नोट कर लो। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर क्यूब में 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये हो गए 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में लीटर्स कितने होंगे? 10 लाख को डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये आ गया 1000 लीटर्स। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये याद रखोगे ना तो यूज करना इजी रहता है। अब मैं आपको आपने वॉल्यूम फाइंड करना है इन क्यूबिक मीटर्स। अगर लेंथ 10 मीटर है, ब्रेड्थ 8 मीटर है और हाइट 2.5 मीटर, क्यूबिक मीटर्स में लेंथ 10 मीटर, ब्रेड्थ 8 मीटर्स, हाइट 2.5 मीटर्स, कितना आया? सिंपल है, ये तो सारे मीटर्स में थे। 10 इंटू 8 इंटू 2.5 को लिखोगे 25/10, 10 से 10 कट गया, 8 इंटू 25 200 मीटर क्यूब। अब अगला क्वेश्चन करो। लेंथ 2 मीटर्स, ब्रेड्थ 1.5 मीटर और हाइट 25 सेंटीमीटर्स। अब एक चीज सेंटीमीटर्स में है तो उसको भी मीटर्स में करो, क्योंकि मीटर क्यूब में आंसर निकालना। लेंथ 2 मीटर्स, ब्रेड्थ 1.5 मीटर्स और हाइट 25 सेंटीमीटर्स। 10 नहीं बेटा, 25/100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। दिया का कितना आएगा? ओके, पॉइंट की गलती है। ओके, 0.75 मीटर क्यूब आ गया सबका। जिसका नहीं आया ना तो बोल दिया करो कि मेरा भी रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। लेंथ 12 मीटर, ब्रेड्थ 35 डेसीमीटर और हाइट 50 सेंटीमीटर और 35 डेसीमीटर। 12 मीटर्स, 35 डेसीमीटर्स और 50 सेंटीमीटर मीटर क्यूब में। ओके, यस यस, वेरी गुड। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ईच ऑफ द क्यूब whose side is 1.2 मीटर। पहला ये क्वेश्चन है, 1.2 मीटर है। अब क्यूबिक डेसीमीटर में निकाल 1.2 नहीं, पॉइंट की गलती है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर के। यस यस। अगला क्वेश्चन करो। अब फिर से क्यूबिक डेसीमीटर में निकालना है आंसर, और एच ऑफ द क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। हाँ, डेसिमल ठीक लगाओ। हाँ, 2.5 बेटा 25 सेंटीमीटर्स है, तो 2.5 डेसीमीटर हो गया। नहीं, यस, देखो हमारा क्वेश्चन था 25 सेंटीमीटर। अब एक सेंटीमीटर, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करो, तो ये हो गया 2.5 डेसीमीटर। अब 2.5 का क्यूब निकालो। अब समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, साइड ऑफ द क्यूब इज 1 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब इसको भी क्यूबिक डेसीमीटर में निकालना है। 1 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। यस यस, वेरी गुड। अब स्टेटमेंट वाला सम है, द लेंथ ब्रेड्थ, फिर से बता। अच्छा, 1 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर मतलब 1.5 हो गया ना। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो गए, है ना। तो ये 1.5 सेंटीमीटर डेसीमीटर हो गया। अब 1.5 का क्यूब निकालो। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो ये आ गया 3.375 डेसीमीटर क्यूब। अब ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 meters, 6.5 meters and 3.5 meters. Find the volume of the air contained in the room. हाँ, नहीं मीटर्स में ही था, मीटर क्यूब में नहीं था। हाँ बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन है, a room is in the form of a cuboid of measures 60 meter by 40 meter by 30 meters. How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 मीटर क्यूब? एक रूम है क्यूबॉइड शेप में, उसकी साइज है 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर। कितने बॉक्सेस उसमें आ सकते हैं अगर
एक बॉक्स का वॉल्यूम हो 0.8 मीटर क्यूब। 60, 40 और 30। नहीं बेटा, आप क्या कर रहे हो? 60 into 40। हाँ हाँ हाँ। नहीं बेटा, डिवाइड करेंगे ना पूरे रूम। नहीं, 60 into 40 into 30 अपॉन 0.8। 0.8 है तो 10 ऊपर चला गया, 8 नीचे रह गया। 8 की 40 से कटिंग हो रही है, 8 5 are 40। अब 5 into 60 into 30 into 10 करो तो 7। हाँ, 72,000 को 0.8 से डिवाइड करो। हाँ 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 बेटा, आपका ठीक है, ये बुक वालों ने आंसर गलत दिया आपका। हाँ सही है बेटा, मैंने ना सीधा आंसर देखा था बुक में और बोला कि आपका गलत है, लेकिन बुक वालों की मिस्टेक है ये। मैंने अब कैलकुलेट किया, 90 आ रहा है। 90,000 ठीक है, मैंने बुक में भी कर दी करेक्शन। आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बुक वालों की गलती निकाल दी आज आपने। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वो प्रिंटिंग मिस्टेक होती है ना, कई बार वो 9 की जगह उन्होंने लिख दिया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन करो। A rectangular water reservoir contains 42,000 liters of water. Find the depth of the water in the reservoir if its base measures 6 meter by 3.5 meter. एक क्यूबॉइड शेप में रिजर्वायर है। रिजर्वायर मतलब जिसमें रिजर्व रखा जाता है पानी, उसमें 42,000 लीटर्स पानी आता है। उसकी कितनी डेप्थ है? अगर उसका बेस का मेजर है 6 मीटर बाय 3.5 मीटर। ओके ओके, यस टू मी। व्हाट विल बी द लेबर? ये करना आ गया। तो 42,000 लीटर उसका वॉल्यूम है रिजर्वायर, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो करेंगे 1 से डिवाइड करें 42 मीटर क्यूब। और देखिए आप बेस आ गया। अब 2 डिवाइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will labor charges for building a cuboid 8 meter long, 6 meter broad, and 3 meter deep at the rate of rupees 20 per meter? 8, 6 और 3 dimensions में 20 और उसकी लेबर चार्जेस है 1 मीटर क्यूब के 20 रुपए। 20 कितना आया? यस। आप पहले वॉल्यूम निकालो। 8 into 6 into 3, लेंथ into ब्रेड्थ into हाइट। 8 into 6 into 3 करके आया 144 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 144 की होगी 144 इंटू 20, तो ये आ गया 2,880 रुपीज। अब what will be the labor charges for digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of rupees 20 per meter cube? Okay. अगला क्वेश्चन करो। The earth taken out from a pit is evenly spread over। ये हुआ नहीं अभी। 144 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 2,800। 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट है 20 रुपीज, तो 144 की कितनी होगी? 142, तो ये आ गया 2000। अगला क्वेश्चन करो। द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम ए पिट is evenly spread over a rectangular of length 90 meters, width if the volume of the earth dug out is 3,078 meter cube, find the height of the field raised। 60 90 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा फील्ड है। उसके ऊपर जो मिट्टी डाली है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग इज 3,078 मीटर क्यूब, तो कितनी हाइट होगी? नहीं, ये बेटा हाँ, 90 इंटू 60 इंटू हाइट इज इक्वल टू 3,078, तो हाइट कितनी होगी? नहीं नहीं नहीं, 378 नहीं है बेटा, 3078 है। 3078, 3000 तो बीच में जीरो भी है। नहीं बेटा, हाँ 90 इंटू 60। अब 3078 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 60, अब इनकी कटिंग करो आपस में। नीचे 5400, ऊपर 3078, और ये क्योंकि ये डेसिमल में आएगा, अगर सेंटीमीटर में रखोगे, इसलिए इसको आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते। 5400 को नहीं, 3, पहले आप इसको सॉल्व करो, ये डेसिमल में आएगा। 3078 को 5400 से डिवाइड करो। नहीं बेटा, 3078 है ना, 3078। अब ये सेंटीमीटर है, अपॉन 50, ये अपॉन 5400, यही आया था ना आपका। और ये मीटर्स हैं सारे, है ना। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनकी कटिंग करो। 3078 है ना, तो 2 पे जा रहा है, 2 1 2 5 2 2 3 जा, नीचे आ गए। ये मेरा आ रहा है 57 अपॉन। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 100 कर दो, 100 से 100 कर दो,
देखो थ्री, सुनो अब मेरी 3078 अपॉन 500 या टू की कटिंग करो, 2 into 1 2 हो गया ऊपर, 1 बचा 10, 2 5 10, 2 3 1 बचा 8, 1539 आ गया। अब 5400 को 2 से डिवाइड करो तो 20। अब फिर से 2 ऊपर 3 5 और 3 3 9, 513 आ गया ऊपर, और नीचे 3 9 27, आगे 0 0 900 नीचे। अब फिर से 513 को डिवाइड करो, 3 1 21, 3 7 21, 50 1 3 तो 170 आ गया ऊपर, और नीचे 900 3 3 9 0 है ना, 171 अपॉन 300। फिर से 3 5 15, 2 बचा 3 7 नीचे 3 1 3 0 तो ये 1500 आ गया मीटर से 130 अब हो गया सबका। ओके, अगला क्वेश्चन करो। डे वॉज हाउ मच वाटर फेल वन ऑन दैट। अगर एक दिन रेनफॉल 5 सेंटीमीटर ऊंचा हुआ तो कितने लीटर पानी के एक फीट के 1 हेक्टेयर एरिया में गिरे। अब 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं वो निकाल लो पहले। 1 हेक्टेयर में 100 मीटर, तो 100 into 100 10,000 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से 5 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो अपॉन 100 करके, तो 5/100 ये कटिंग करके आ गया 1/20 मीटर। तो अब हमारे पास हाइट आ गई 1/20 मीटर और एरिया है 10,000 मीटर स्क्वायर। अब कितना वॉल्यूम होगा, एरिया इंटू हाइट, हाइट थी 5 सेंटीमीटर। हाँ, 1/20 वो हो गया ना हाइट। हाँ बेटा यही तो बता रही हूँ, हाइट दी हुई है आपको और एरिया दिया हुआ है। 1 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, लेंथ ब्रेड्थ हो गई, हाइट भी दी है, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम आ जाए। आपको बेटा लेंथ इंटू ब्रेड्थ दिया हुआ है 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब हेक्टोमीटर स्क्वायर, उसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, 10,000 मीटर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। अब इंटू 10,000 को 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 सेंटीमीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, इसलिए 5 को भी मीटर्स में कन्वर्ट करो, 5/100 मीटर से। तो कितना आसान है, 10,000 इंटू 1/20। अब इसकी कटिंग करके क्या आया, 900 क्या मीटर क्यूब। अब आप वॉल्यूम निकाल रहे हो मीटर क्यूब, ठीक है। अब 500 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, तो हमें इस वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करना है। और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं बताया था आज मैंने, 1000। तो 500 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, यस 5 लाख लीटर। अब अब समझ आ गया सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ओके, अब वॉल्यूम तो आपने कर लिया था ना, थोड़े से ना, थोड़े थोड़े से स्टेटमेंट वाले सम्स आज मैं करवा रही हूँ ताकि अच्छे से आ जाए आपको। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए cuboidal reservoir is 7 मीटर and 15 meters and 8,400 liter of water is pumped out from the reservoir. Find the fall in the water level in the हाँ, नहीं बेटा आपको क्वेश्चन समझ आया, नहीं बेटा क्या कर रहे हो, क्या क्वेश्चन था। हाँ, तो तीनों को नहीं ऐसे नहीं करना। अब इसको ध्यान से सुनो क्या करना है। हमारा क्वेश्चन है, अब आप सुनो बेटा, हमें दी हुई है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, 7 6 और 15, और उसमें से 8,400 लीटर ऑफ वाटर जो है वो पंप आउट कर दिया, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, इतना पानी निकाल दिया। निकालने के बाद हाइट कितनी रह गई ये आपने बताना है। फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वॉयर, कितना पानी कम, कितनी हाइट कम हुई इसकी, वाटर लेवल कितना कम गया, हमारा क्वेश्चन ये है। नहीं, कितनी हाइट रह गई, वो कितनी फॉल हो गई, मतलब जितना पानी निकला है ना, इसको हम ऐसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड आउट फ्रॉम द रिजर्वॉयर इज 8,400 लीटर्स, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो अपॉन 1000 करके, तो ये आ गया 8.4 मीटर क्यूब। अब एरिया ऑफ द बेस, बेस का एरिया क्या है 7, लेंथ इंटू ब्रेड 7 इंटू 6 42 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करो तो वो हाइट आ जाएगी उतनी की, ठीक है। तो 8.4 को डिवाइड करो 42 से, देखो कितना आ रहा है, 8.4 को 42, 8.4 को 84/10 कर दो, हाँ 0.2 मीटर, 0.2 मीटर आया, तो उसको 100 से मल्टी करो, तो 2/10 इंटू 100, एक जीरो कट गई,
2 इंटू 10 20, ठीक है। यस 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन करो। व्हाट इज द वेट ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस 50 सेंटीमीटर इन लेंथ? 50 सेंटीमीटर लेंथ है और क्यूबिकल ब्लॉक है। इफ 1 cubic meter of ice weighs 900 किलोग्राम, इसका कितना वेट होगा अगर 1 क्यूबिक मीटर का वेट है 900 किलोग्राम? तो ये 50 सेंटीमीटर वाली का कितना होगा? मीटर, क्यूबिक मीटर का नहीं बेटा, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर पहले इसके मीटर बना लो, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर का है ना। हाँ 0.5, क्योंकि 50 अपॉन 100 करोगे ना, 0 कट गई तो ये आ गया 0.5, 0.5। अब 0.5 मीटर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक इज 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, वॉल्यूम आ गया। अब वन क्यूबिक मीटर का वेट है 900 किलोग्राम, तो जो आया उसको 900 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? एक का वेट इतना है तो ज्यादा उतने का कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं ना। ऐसी गलतियां मत किया करो, उसको मल्टीप्लाई करो 900 से। नहीं, पॉइंट गलत लगा रहे हो क्या? यस, ये इनकी कटिंग करो ना। 0.5 0.5 0.5, इसको आप 5.10 5.10 5.10, इनकी कटिंग कर लो आपस में, तो 2 2 2 आ गए है ना। उनकी कटिंग करो 900 से, या 10 10 की है तो वो भी ठीक है। 5 5 are 25, 5 are 125 into 1125, ठीक है। बाकी जीरोस कट गई और डेसिमल लगा के आ गया 112.5 आ गया। अच्छा, सेंटीमीटर कितने आए थे आपके? सेंटीमीटर तो बहुत सारे आएंगे। नहीं बेटा, ये तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर का वेट है, तो वो आपको मीटर में करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे, कल और क्वेश्चंस करेंगे, आप अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, क्या हुआ? ओके, बाय बाय।